हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा गाउस प्रमेय या गाउस थ्योरम। ये गाउस थ्योरम जो है वो आपकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका एक यूनिट फर्स्ट में आपका टॉपिक है। इस थ्योरम से रिलेटेड हमारे काफ़ी सारे एप्लीकेशंस अनुप्रयोग हैं जिसे हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं गाउस थ्योरम के बारे में। क्या होता है, हम लोगों ने देखा है कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। तो विद्युत फ्लक्स का भी कुछ यहाँ पे उपयोग लिया जाएगा। अगर हम लोग कोई बंद पृष्ठ लेते हैं, ठीक है, हमने सीखा आज तक। मैं एक बार गाउस प्रमेय लिख लेती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ इसके बारे में। अगर हम कोई, सबसे पहले बात याद रखिएगा, यह हमेशा कहाँ लगेगा, किसी भी बंद पृष्ठ में लगेगा, यानी कि किसी भी जो क्लोज्ड फिगर होता है उसी में यह लगने वाला है। तो गाउस प्रमेय है हमारा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स को हम पढ़ चुके हैं। विद्युत फ्लक्स क्या था हमारे पास, पिछले ही हम लोगों ने वीडियो में देखा था। उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध यानी उसके अंदर जो बंद है, क्लोज्ड है, परिबद्ध कुल नेट आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। अब इसको हम समझ लेते हैं। जो बात हमने लिखी है, यह प्रमेय है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो अगर कोई बंद पृष्ठ है, वहां से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स किसके बराबर होता है, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल नेट आवेश। सपोज उसका कुल नेट आवेश है 1/σ तो नेट आवेश का 1/ε0 गुना, यानी इंटू 1/ε0 होता है। तो ये क्या बना, σ/ε0। तो ये जो हमने लिखा है यहाँ पर, इसके हिसाब से फ्लक्स किसके बराबर होता है, σ/ε0। और जो हम लोगों ने फ्लक्स की परिभाषा से पढ़ा, फ्लक्स की परिभाषा क्या कहती थी, E.ds। ठीक है, और ये हमारे पास बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ है तो उसका अगर मुझे कुल फ्लक्स निकालना है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, समाकलन। अभी मैंने छोटा सा गोला इसलिए लगाया है क्योंकि ये हमारे पास कैसा पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है। तो ये हम लोगों ने कहाँ से लिखा है, ये हमारा आया परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा से। और ये कहाँ से लिखा हमने, गाउस प्रमेय द्वारा। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, एक कर दूं, तो हमारे पास आएगा φE, यानी कि फ्लक्स बराबर E.ds बराबर σ/ε0। बस यही है आपका गाउस प्रमेय। इस छोटी सी चीज पर आपके सारे अनुप्रयोग आधारित हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग है बच्चों वो हमारे, आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, इसको सीखिएगा। कोई डाउट है, कोई समस्या है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, मैं उसका वापस आपको उत्तर बता दूंगी। ठीक है, तो बच्चों सीधे अनुप्रयोग में आने से पहले आपको छोटी छोटी जो चीजें हैं आप लोगों को वो समझने लायक है, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वहां पर आवेश वितरण होगा, है ना। आप जब अपन टॉपिक करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी आप थोड़ा सा आवेश वितरण के बारे में समझ लीजिए। ये हो चुका हमारा गाउस प्रमेय। अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे रही हूँ आवेश वितरण। आवेश वितरण वैसे कहीं भी डायरेक्टली आपको बोर्ड में सवाल में नहीं पूछेंगे, पर इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हमारे अनुप्रयोग सीखने में काम आने वाला है। ठीक है, तो 3 प्रकार के आवेश वितरण पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहला है रेखीय आवेश वितरण, तो उससे हम पढ़ते हैं रेखीय आवेश घनत्व। ये क्या होता है, अगर मेरे पास कोई एक विमीय चित्र है, जैसे कि कोई तार है जो कि आवेशित है, या फिर एक वलय है, वलय यानी कि रिंग जो कि आवेशित है, तो ऐसी वस्तुओं पर जो कैसी है, एक विमीय, 1 डायमेंशनल, एक विमीय पर आवेश घनत्व निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, इसको हम दर्शाते हैं लैम्डा द्वारा, और इसका सूत्र होता है लैम्डा बराबर
Q/L। ठीक, अब ये Q क्या है, इस पर ये कुल आवेश, ठीक है। तो अगर मेरे तार की लंबाई L है तो यहाँ पर लैम्डा यानी रेखीय आवेश घनत्व किसके बराबर हो जाएगा, Q/L। और यहाँ पर हमारे पास वलय है तो यहाँ पर लंबाई किसके बराबर होगी, इसकी परिधि के। अगर मैं मान लूँ कि इसकी त्रिज्या है R तो यहाँ पे लैम्डा बराबर हो जाएगा Q क्या है, कितना आवेशित है वलय, बटा L। यहाँ पर लंबाई किसके बराबर है बच्चों, परिधि के बराबर। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr, इस प्रकार से। ठीक है, तो अगर कोई एक विमीय में कोई वस्तु फॉर एग्जाम्पल तार या वलय आवेशित है तो वहां पर हम यूज करेंगे रेखीय आवेश घनत्व का, जिसका सूत्र होता है लैम्डा बराबर Q/L। इस स्थिति में सूत्र यही रखा है क्योंकि तार है, लंबाई L है, यहाँ पर लंबाई इसकी परिधि के बराबर होगी तो हमने यहाँ पे परिधि का सूत्र डाल दिया। ठीक है, इसी प्रकार से जैसा हमारा रेखीय आवेश घनत्व है, दूसरा है आप लोगों का पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, जैसा आपको नाम से समझ आ रहा है, पृष्ठीय आवेश घनत्व में जो आपका आवेश है वो किसी समतल यानी कि प्लेन पर है। ठीक है, यानी कि आपका जो भी चित्र है वो कैसा है, द्विविमीय है, फाइन, 2 डायमेंशनल है। तो यहाँ पे सूत्र होता है सिग्मा बराबर Q/A। ये A क्या है, क्षेत्रफल। ठीक बच्चों, अगर मैंने यहाँ पे कोई वृत्त लिया, ये मेरा क्या है, यहाँ पर वृत्त है, सर्कल है, जिसकी त्रिज्या क्या होती है R। तो यहाँ पर हमारे पास सूत्र हमें यूज करना है सिग्मा बराबर Q/A। यहाँ पर बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो इसके लिए सूत्र क्या बन जाएगा, सिग्मा बराबर Q/πr²। ठीक है, इसी भांति हमने एक विमीय कर लिया, द्विविमीय कर लिया, और अब आपका है त्रिविमीय। जब हमारे पास आवेश किसी त्रिविमीय पर होता है तब हम लिखते हैं आयतनिक आवेश घनत्व, है ना, वॉल्यूम से रिलेटेड है। इसमें तीनों चीज़ें होगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, त्रिविमीय। ठीक है, इसको हम दर्शाते हैं रो द्वारा। इसे क्या बोलेंगे, रो। रो होता है Q/V, जहाँ पे V क्या होता है, आयतन। ठीक है, अगर हमने कोई त्रिविमीय लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ कोई गोला लिया है ना, गोला जैसे गेंद गोला है ना, तो यहाँ पर गोले का आयतन क्या होता है, 4/3πr³। तो रो क्या होगा, Q/4/3πr³। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने किए हैं ना बच्चों, यहाँ पर अभी जितने भी आवेश वितरण हैं, जैसे रेखीय, पृष्ठीय और आयतनिक, इनका इस्तेमाल होगा जब हम गाउस प्रमेय का यूज करेंगे आगे के अनुप्रयोग करने में। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही है। इसको देखिएगा आराम से, आगे के हम लोग वीडियोस में हमारे अलग अलग अनुप्रयोगों को करेंगे जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब आपके वो अनुप्रयोग पूछे जाते हैं परीक्षा में तो वहाँ पे आप लोगों को साथ में 1 नंबर का सवाल अधिकांश पूछा जाता है कि गाउस प्रमेय को परिभाषित करिए। तो जो हमने यहाँ परिभाषा लिखी है उसके साथ साथ आप लोगों को ये वाला सूत्र लिखना है। ठीक है, तो आज का टॉपिक होता है हमारा यही खत्म। धन्यवाद, थैंक यू।